इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है 2021 जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है मेंस में, और इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए सवाल पढ़ते हैं। क्या है? अ ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड्स ऑन द वुडन वेज। एक ये वुडन वेज है बड़ा सा, इसके ऊपर मास कैपिटल M दे रखा है, एक छोटा सा ब्लॉक यहाँ पर इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, ठीक है। हाँ, which in turn slides backward on the horizontal surface. अच्छा, a block of mass m slides on the wooden wedge which in turn slides backward on the horizontal surface. Okay, जो ये horizontal surface के ऊपर जो wedge है ना, वो क्या कर रहा है, इसके ऊपर जैसे ये चल रहा है ना, वो ये इसके ऊपर पीछे की तरफ चल रहा है। मतलब ये आगे मूव कर रहा है तो ये पीछे की तरफ मूव कर रहा है। मतलब एक ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी फोर्स ऐसी लग रही हो जो इसको पीछे की तरफ मूव करा रही हो। कौन सी फोर्स है तो चेक करना पड़ेगा। तो बोल रहा है कि जब ये बॉक्स इसके ऊपर स्लाइड करता है, ये मास छोटा वाला m, तो ये जो बड़ा वाला m है पीछे की तरफ इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मूव करता है, ठीक है बेटा। द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द वेज इज। अच्छा, अब इसका एक्सेलरेशन निकालना है इस ब्लॉक का विद रिस्पेक्ट टू एज, एज की रिस्पेक्ट में। मतलब अगर आप मान लो कि ये वेज आगे बढ़ रहा है ए एक्सेलरेशन से इस तरफ, तो इसका ये ए पूछा हुआ है, व्हाट वुड बी इट दिस ए विद रिस्पेक्ट टू दिस। अब ये पीछे जा रहा है, मान लो ये कैपिटल ए से जा रहा है पीछे की तरफ, एरो लगा दो, ठीक है। और चार ऑप्शन दे रखे हैं, जी की टर्म में आपको आंसर निकल, चारों में से एक पूछा हुआ है। तो चलो यहाँ पर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। किस तरह यहाँ पे बनाते हैं वेज अपना, ठीक है। यहाँ बनाते हैं, ये हमने बनाया वेज, और इस वेज के ऊपर क्या लगा हुआ है, ये मास m है। तो पहले फोर्सेस देख लेते हैं कौन कौन सी फोर्सेस है। यहाँ पर क्या होता है, सेंटर से यहाँ पर आपको पता है ये है हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर। ध्यान से पढ़ेंगे बेटा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, ठीक है। और अब यहाँ से लगेगी जो वेट होता है mg, ये तो आपको पता ही है एज यूजुअल। तो इसकी दो एक्सेस मानेंगे, एक एक्सेस हम ये वाला लेके चलते हैं, एक्स एक्सेस। इस तरफ क्या लगेगा, ये 30 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, ठीक है। ये 90 होगा, फिर ये 60 हो जाएगा, 90 माइनस 30, और फिर इसके परपेंडिकुलर इस ये एक्स एक्सिस है, तो इसके परपेंडिकुलर एक हम क्या लेंगे, वाई एक्सिस। चेक करो, ठीक है, ये वाई एक्सिस लिए। दोनों क्या होंगे, दूसरे के 90 डिग्री पर होती है ना एक्सिस। परपेंडिकुलर तो ये वाई एक्सिस हो गई मेरी, और ये एक्स एक्सिस हो गई है, आगे तक जाएगी है। तो ये हो गया। अब इस तरफ इसका ये कितने का एंगल होगा, 30 डिग्री का है ना, क्योंकि ये 60 का है। 30 का जगह तो इस तरफ जहां थीटा वहां क्या हो जाएगा, mg का कंपोनेंट cos, mg cos 30 आपने पढ़ा हुआ है, इस तरफ लगेगा। और इसी का कंपोनेंट mg sin 30। अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है, तो सिर्फ क्या है, कंसेप्ट है किसका, इंक्लाइंड प्लेन का, राइट। और यहाँ पर क्या होती है, ये दो सरफेस टकरा रही हैं, एक तो ये बड़े वेज की सरफेस, एक छोटे वेज की सरफेस। तो बड़े वेज की सरफेस इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगी, नॉर्मल। आपको पता है नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, राइट। तो छोटे वाले सरफेस की भी जो है वो भी इसके बिल्कुल अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट क्या लगाएगी, नॉर्मल फोर्स लगाएगी, है ना। तो सरफेस है ये इसकी सरफेस, और ये जो वेज ये इसकी सरफेस, ऐसे होगी ना बेटा, ऐसे। जब ये सरफेस इसके ऊपर n लगाएगी और ये सरफेस इसके ऊपर n लगा, तो इक्वल एंड अपोजिट का परपेंडिकुलर होगी दूसरे की, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब क्या होगा, अब हमें ये चेक करना, अब ये आगे की तरफ बढ़ रहा है इस तरफ, ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, अब ये पीछे की तरफ मूव कर रहा है। अगर और ये क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो कहाँ पर है, एक्सीलरेटेड फ्रेम के ऊपर। अब आप यहाँ खड़े हो जाओ इसके ऊपर, क्योंकि जब दोनों ही मूव करते हैं और बाहर से देखोगे तो क्वेश्चन तुम्हारा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए इसके ऊपर खड़े हो जाओ, बड़े बैच के ऊपर। खड़े होने के बाद इसको सॉल्व करो। अब क्या दिखेगा, आप भी पीछे की तरफ जाओगे कैपिटल ए के एक्सेलरेशन से। तो लास्ट वीडियो में मैंने क्या बताया था, जब आप पीछे की तरफ जाते हो और जिस ऑब्जेक्ट पर स्टडी करते हो तो उस ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाते हो, उसे क्या बोलते हैं, स्यूडो फोर्स। वो किसके बराबर होती है, जिस ऑब्जेक्ट पर पढ़ाई करते हो उसके मास और जिस पर आप बैठे हो उसके एक्सिलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर जो चल रहा है, ठीक है। तो ये बन गया। तो यानी कि हमारे पास फोर्सेस क्या क्या हुई, अब हम फोर्सेस को चेक करेंगे और उसके बाद अप्लाई करेंगे कंसेप्ट। तो हमने क्या बनाया यहाँ पर,
अब आप देख लीजिए, बिल्कुल सीधी सीधी सिंपल सी बात, ये वेज था, कैपिटल एम का मास था और ये एक ऑब्जेक्ट था। इसके ऊपर यहाँ पर ये ए है और इस इधर लग रहा है हमारा एम जी साइन 30 लग रहा था, इधर से हमारा यहाँ लग रहा था एम जी, इसका कंपोनेंट था हमारा क्या, इधर से था हमारा परपेंडिकुलर लगता हुआ एम जी कॉस 30। तो मैं क्या करती हूँ, इसके कंपोनेंट मैंने ले लिया एम जी के, इसको हटा देती हूँ, अब इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, ये हो गया। चलो, एक ये लग रहा था, इसके यहाँ जस्ट अपोजिट नॉर्मल लग रही थी और इधर पीछे की तरफ एक नॉर्मल लग रही थी इस बड़े वाले वेज के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक लगाया था वो फोर्स, स्यूडो फोर्स, इसको मैं यहाँ से हटाती हूँ, स्यूडो फोर्स, जो किस तरफ लग रही थी, और मैं इसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ जिससे कि बच्चों को समझ में आए कि स्यूडो फोर्स क्या होती है। स्यूडो फोर्स आपको पता है ना, मैंने क्या कहा था लास्ट वीडियो में, कि स्यूडो फोर्स वो फोर्स होती है जो न्यूटन्स के लॉज को एक्सेलरेटेड फ्रेम में अप्लाई करने के लिए यूज की जाती है। और अगर आप एक्सेलरेटेड फ्रेम से किसी भी चीज का मोशन को स्टडी करते हो तो हम उसके ऊपर क्या करते हैं, जहाँ जिस तरफ वो ऑब्जेक्ट घूम रहा है उसके अपोजिट में क्या करते हैं, एक स्यूडो फोर्स लगाते हैं। ये इधर लगी, ये ए से इधर घूम रहा है। ठीक है, जो क्या है, मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ दिस स्मॉल वेज इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दिस बिग लार्जर वेज, जिसके ऊपर आप खड़े हो। ठीक है, चलो, अब क्या हुआ, अब हमारे पास ये क्या है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अब ये कैसा हुआ, वेक्टर हो गया ये वाला फोर्स, फोर्स सारी वेक्टर होती है, वेक्टर हो गया ये वाला फोर्स। अब एक्स और वाई एक्सिस पर इसको लाना पड़ेगा। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा एंगल कितने का है। अब चेक करो बेटा, ऐसे था हमारा, राइट, ये कितने का था, 60 का था, तो ये कितने का हुआ, 30 का होगा, है ना। तो ये कितने का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा, है। तो मुझे अभी ये वाला 30 का है, ये 30 का है, तो 30 लगाती हूँ, तो इसका कंपोनेंट इस तरफ जाएगा, जहाँ थीटा वहाँ कॉस है। तो यहाँ पर एक और कंपोनेंट लगा एम ए का, तो वो क्या होगा, एम ए कॉस 30, राइट, ये हो गया। अब इसका इस तरफ लेगा एम ए साइन 30। ठीक, अच्छा, अब ये वेज पीछे जा रहा है तो हमें ये वाली फोर्स देखनी पड़ेगी कि कौन सी फोर्स से पीछे लगी। यदि एक्सटर्नल फोर्स तो कोई इस पे लग नहीं रही है, यानी कि ये जो नॉर्मल जो इसके ऊपर, इस बड़े वाले वेज के ऊपर देखो, इस बड़े वाले वेज के ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है, बस एक ही फोर्स लग रही है जो कि नॉर्मल है, ये रही तिरछी फोर्स। ठीक है, इस बड़े वाले वेज के ऊपर, एक सेकंड बेटा, देखो, इस बड़े वाले वेज के ऊपर एक ही फोर्स लग रही है, जो वो कौन सी फोर्स है, ये नॉर्मल है। और लेकिन अब ये नॉर्मल इस तरफ हमें निकालनी पड़ेगी, इस नॉर्मल का कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, है ना। तो वही नॉर्मल का जो कंपोनेंट है वही हम इस ब्लॉक को पीछे की तरफ धकेलेगा। तो ये नॉर्मल जो ये ब्लॉक तो बस एक ही फोर्स लगा रहा है ना नॉर्मल, वही फोर्स इसको पीछे ले जाएगी। जब ये आगे चल रहा था तो ये पीछे चल रहा था, तो ये वाली फोर्स, ये देखो, इधर लगेगा इसका कंपोनेंट, इस वाले नॉर्मल का, इस एक्सिस के अगेंस्ट देखो। तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, देखो अभी दोबारा देखो, ये वाला एंगल कितने का था, 90, ये कितने का, 60, ये 30, तो ये कितने का हो जाएगा, 60 का। तो यानी कि जहां थीटा वहां कॉस, नॉर्मल का कंपोनेंट यहाँ क्या लगेगा, एन कॉस 60। एक और यहाँ लगेगा इसका कंपोनेंट नीचे, अगर आप लगाओगे एम जी की डायरेक्शन में, एन साइन 60, बट इसकी कोई यूज नहीं है ना, क्योंकि ब्लॉक ऊपर तो जा नहीं रहा है, हमें इस फोर्स की कोई यूज नहीं है, हम इसे मिटा देते हैं। वो समझ में आ गया होगा, है, ये आ गया। अब इन फोर्सेस को अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई करो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की फोर्सेस को अप्लाई करो, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस, पहले वाले बड़े वाले ब्लॉक की कहानी लेके खत्म कर देते हैं। ऑन कैपिटल एम वाले में वेज के ऊपर फोर्सेस ऑन वेज लगाओ, वेज पर कौन सी फोर्सेस हैं, केवल एक फोर्स लग रही है जो किसी पीछे की तरफ ले जा रही है, यहाँ एक्सेलरेशन ए है। क्या लगेगा, मूव कर रहा है तो सेकंड लॉ, एफ नेट इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल एम उसका एक्सेलरेशन कैपिटल ए, राइट। तो कैपिटल एम तो आई थिंक दे रखा है 16 kg, है ना, देखो 16 kg दिया हुआ है, छोटा 8 दिया हुआ है। ठीक है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, पीछे की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रही है। चलो, एफ नेट क्या हुआ, यहाँ जा रही है तो क्या लगेगी, एफ नेट इसके ऊपर एक ही फोर्स लग रही है, यानी कि क्या हो गया मेरा, एन कॉस 60 इक्वल टू 16, ये है ए, हमें पता नहीं है,
और cos 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो मेरा आ गया 16a, यानी कि cos 60 की वैल्यू, हाँ तो ये आ गया मेरा cos 60 इज 1/2, राइट। cos 60 इज 1/2, तो n/2 इक्वल टू आ गया 16a, और n आ गया मेरा 32a। आप इसको रख लो नॉर्मल कितने का लग रहा है, इतना एक्सेल से भी पता नहीं है। चलो ये क्वेश्चन 1 मान लो चाहे तो। अब चलो, अब छोटे वाले ब्लॉक पर फोर्सेस देखते हैं। छोटे वाले ब्लॉक पर फोर्सेस कौन सी है, कौन सी फोर्स आगे बढ़ा रही है इसको, ये दो फोर्सेस बढ़ा रही है, पीछे कोई फोर्स नहीं लगी है, तो आगे तो बढ़ रहा है वो किससे, ए एक्सेलरेशन से है। तो लगाते हैं ऑन स्मॉल ब्लॉक, वो तो वेज पर थी, अब ब्लॉक में लेके जाते हैं, क्या होगा, ये आगे जा रहा है एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, तो एफ नेट कितना है, ये दोनों का फोर्स आगे जा रहा है एम जी साइन 30 प्लस एम ए कॉस 30 इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करें, एम 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 सारे से सेम एम है, एम कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा, जी साइन 30 प्लस ए कॉस 30 इक्वल्स टू एम ए, एम से एम कटा, क्या बना, जी साइन 30 प्लस ए कॉस 30, ए कॉस 30 इक्वल्स टू ए, अब वैल्यू पुट करो, जी साइन 30 कितना होता है 1/2 प्लस ए कॉस 30 √3/2 इक्वल्स टू ए है ना इधर, नहीं स्मॉल ए है। चलो ये हुआ, हमें यही ए निकालना है, तो ये हो जाएगा g/2, यानी कि 10 हो सकता है, 10 इंटू 1/2 प्लस √3a, है ना बेटा, ये ए जो है एक्सेलरेशन बड़े वाले वेज का, इक्वल्स टू अपॉन 2 इक्वल्स टू ए, तो ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाता है 10 प्लस √3a इक्वल्स टू 2a हो सकता है, ये क्वेश्चन 2 मान लो। ठीक है, ये बन गई क्वेश्चन 2। और कुछ फोर्स लग रही है इसके ऊपर वाई एक्सिस में, हाँ एन प्लस एम ए, है ना, ये लग रही है फोर्स, ना ये ब्लॉक आगे ऊपर जा रहा है, नए ब्लॉक में नीचे जा रहा है, तो क्या इक्विलिब्रियम में होगा, जितनी इस तरफ फोर्सेस होंगी वो इस तरफ की फोर्स के बराबर होगा, राइट। इसके ऊपर अब क्या लेते हैं, एफबीडी में क्या लेते हैं बेटा, वही लेते हैं जो इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लग रही है, हम ये नॉर्मल नहीं लगे, क्योंकि ये नॉर्मल जो है वो बड़े वाले के ऊपर लग रही है, हमें सिर्फ इस पर लगने वाली फोर्स, इस पर कौन सी फोर्स लग रही है, एक ये वेज एन लगा रहा है, और एक क्या लग रहा है इसका कंपोनेंट ये, और इस पर एक और फोर्स लग रही है ये एम जी कॉस 30, राइट, जो किसकी वजह से, जो किसका कंपोनेंट था, एम जी, जो नीचे खींच रहा था, है ना, तो ये वाली दोनों फोर्सेस बराबर ये वाली नीचे की फोर्स हो जाएगी, राइट, क्योंकि ना तो ये ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, वाई एक्सिस में इसका मोशन हो ही नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, एन प्लस एम ए प्लस साइन 30, तो हो जाएगा एन प्लस एम ए साइन 30 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में है ना, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो हो जाएगा एम जी कॉस 30। चलो चेक करते हैं क्या बनता है, एन प्लस एम हमें पता है 8 होता है, ए बड़ा हमें पता नहीं है, ये 1/2 होता है, ये हमारा एम 8 दिया हुआ है, जी 10 होता है, ये √3/2 होता है। चलो भाई, ये काट दिया 4, ये काट दिया 4, ये n32 निकला था, 32a पुट करो प्लस 4a, ये हो गया, ये हो गया 40√3। ठीक है, अब क्या होगा, 32 प्लस 34 36a हो गया, इक्वल्स टू 40√3 हो गया, जो a आया बड़ा वाला a 40√3/36 आया, काटो 4 से कट जाएगा ना, 4 9 जा, और 2 5 जा, 2 से नहीं, किससे भी नहीं, 10/9, तो 10/9 √3 आ जाएगा, है ना, 10/9, तो ए आ गया हमारा 10√3/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बड़े वाले का, लेकिन हमें बड़े वाले का नहीं चाहिए, छोटे का चाहिए बेटा, ये यहाँ पुट कर देते हैं एक ही वैल्यू, इक्वेशन 2, तो लिखो पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 2, चलो
इक्वेशन 2 पुट करो, क्या आएगा? 10 प्लस अंडर रूट 3a इक्वल्स टू 2a, 10 प्लस रूट 3, 10 रूट 3 अपॉन a इक्वल्स टू 2a, 10 प्लस क्या हो जाएगा? 10 30 है ना, 30 अपॉन a इक्वल्स टू 2a, यही था ना? 9 है ये, 9 a नहीं 9 है, ये 9 है और ये 9 है, ठीक है। अभी किससे कटेगा? 3 से, 10/3 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? 10 प्लस 10/3 इक्वल्स टू 2a, अब एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 हो जाएगा 30 प्लस 10 इक्वल्स टू 2a, चलो कितना हो गया? 40/3 इक्वल्स टू 2a। अच्छा जी, a इक्वल्स टू हो जाएगा 40/2 इंटू 3। अब इसे काट देती हूँ, 2 से 20 आ जाएगा। और किससे कर सकता है? इस क्वेश्चन से नहीं कर सकता। आंसर क्या दे रखा है? 20/3 आ गया ए मेरा, जी की टर्म में दिया है बेटा, तो उसको खोल देते हैं जी की टर्म में, तो ए हो जाएगा मेरा 2 इंटू 10 कर सकती हूँ ना मैं इसको, इंटू 3, एक जी बन गया कितना? जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है ना, तो ए बन जाएगा मेरा 2/3 जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। देखा, अगर आपको कंसेप्ट पता हो तो आप सीधे आंसर पे पहुंचते हो। दिस इज योर आंसर। इट वाज आज इन 2021। तो मुझे लगता है कि इसमें तुम्हारी बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। स्यूडो फोर्स, एक आपका स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट यूज हुआ है, एक आपका नॉर्मल का कंसेप्ट यूज हुआ है कि अगर एक फोर्स दूसरी दो सरफेस है तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद आपके एक्सेलरेटेड फ्रेम में आप कैसे यूज करते हो और कैसे सॉल्व करते हो क्वेश्चन, ये आपको यहाँ पर मालूम चला है। इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने कही मैं आपको करा के देख बता देती हूँ। आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ वीडियो को। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।